हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के अंदर यूनिट 1 के 2 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में 10 में से 6 तो मिल ही जाएंगे और बाकी के लिए आपको अपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले आइसोमर्स से। तो आइसोमर्स क्या होता है ये हमारे वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं लेकिन हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रखते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो यहाँ पर हमको एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर हमको जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं C2H6O। ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर दोनों का सेम है, लेकिन इनकी हमारी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं इसके आगे। तो ये जो हमारा फिनोमिना होता है इसको हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। तो वो केमिकल कंपाउंड जो कि हमारे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं और हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रखते हैं उनको हम कहते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे आइसोमराइजेशन का डिवाइडेशन। तो देखिए आइसोमराइजेशन को हमने डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में। एक तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल और एक हो गया हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल में क्या होता है, जो हमारे रखते हैं अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम और डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है हमारे स्ट्रक्चरल के अंदर। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा सेम होगा, लेकिन यहाँ पर ये हमारे डिफरेंट होंगे इन अरेंजमेंट ऑफ एटम में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एग्जांपल दे रखा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आ जाएगा हमारा सिस और ट्रांस वाला सिस्टम। अब सिस क्या होते हैं, जब हमारा ये Cl है अगर सेम साइड में हो गया तो वो सिस हो गया और अगर हमारे अपोजिट साइड में हो गया तो वो हो गया हमारा ट्रांस। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए एक बात का हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारे सिस और ट्रांस वाले में तो यहाँ पर हमारा जो A है वो B के इक्वल नहीं होना चाहिए और जो C है वो D के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो तो हो गया यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन और जो B है वो हो गया हमारा Cl। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये हमारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं रहेगा और इक्वल नहीं रहेंगे तभी ये हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म रहेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम बात करेंगे हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की और ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे टाइप होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, अभी अभी देखा था हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो आइसोमराइजेशन था उसके अंदर हमारा स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म था। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसी का टाइप होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये हमारा टाइप होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जिसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो हमारे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, साथ ही साथ सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जैसे कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। लेकिन ये हमारे डिफ़र होते हैं इन देयर बिहेवियर टुवार्ड्स हमारे लाइट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हमारा एग्जांपल हो जाएगा लैक्टिक एसिड, जिसको हम कहते हैं C3H6O3। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मतलब हमको दिखा रखा है, जो हमारा OH है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको हम कहेंगे लीवो, जो कि हमारा नेगेटिव साइन से इंडिकेट होगा। और अगर हमारा OH क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो, जो कि हमारा पॉजिटिव साइन से इंडिकेट होगा। आगे चलते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है हमारी पावर ऑफ सब्सटेंस टू रोटेट करने के लिए हमारे प्लेन पोलराइज लाइट को इसके एक्सिस से टू हमारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज। तो क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये हमारी पावर ऑफ सब्सटेंस होती है टू रोटेट करने के लिए प्लेन पोलराइज लाइट को फ्रॉम इसके एक्सिस से टू हमारे क्लॉकवाइज में एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये जो हमारे सब्सटेंसेस है इनको हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दे रखा है जो डेक्स्ट्रो है जिसको हम इंडिकेट करते हैं D से और हमारे पॉजिटिव साइन से, वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और जो हमारा लीवो है जिसको हम इंडिकेट करते हैं हमारे L से या फिर नेगेटिव साइन से, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। ठीक है,
तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके लिए लेके आता हूँ कुछ एक मिनट यहाँ पर निकोल प्रिज्म। अब जो हमारा निकोल प्रिज्म है वो क्या है, निकोल प्रिज्म हमको चाहिए एज ए पोलराइज़र की तरह, जो कि यहाँ पर हमारा CaCO3 है। अब ये क्या करेगा, अब ये हमारी कन्वर्ट करेगा लाइट को हमारे सिंगल फॉर्म में, यानी कि वन प्लेन के अंदर लाइट को हमारा इकट्ठा करेगा। कौन, हमारा निकोल प्रिज्म, जो कि यहाँ पर CaCO3 है एज ए पोलराइज़र की तरह। तो अब और क्या चाहिए हमको, और हमको चाहिए पोलरीमीटर। अब ये पोलरीमीटर क्या करेगा, ये हमारा चेक करेगा और मेज़र करेगा हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हमने यहाँ पर ले लिया है हमारा ऑर्डिनरी लाइट। अब ये ऑर्डिनरी लाइट कैसी होती है, ये हमारी जनरल लाइट होती है जो कि हमारी फैली हुई फॉर्म में होती है। अब इसको हम पास कराएंगे हमारे पोलराइज़र के थ्रू, जो कि हमारा निकोल प्रिज्म है, CaCO3 हो गया। अब क्या करेगा, ये पोलराइज़र है, ये हमारा इस लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को एक प्लेन लाइट में कन्वर्ट कर देगा, प्लेन पोलराइज लाइट में हमारा कन्वर्ट कर देगा। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट किस में जाएगी, हमारे पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर जाएगी। अब जो हमारे पोलरीमीटर ट्यूब है ये कोई साधारण नहीं है, इसके अंदर हमने फिल कर रखा है सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या करेगा, ये सॉल्यूशन हमारा चेक करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करेगा मतलब, यानी कि हमारा जो लाइट है वो हमारी ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये हमारा चेक करेगा। अब इसको चेक करने के लिए हम पता कैसे चलेगा कि लाइट हमारी ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव है। देखिए, अगर ये जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है ये हमारे पोलरीमीटर के थ्रू पास होगी, उसके बाद में अगर ये लाइट हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई, यहाँ पर दिखा रखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी लाइट रोटेट हो रही है, तो वो हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन। तो ये तो हो जाएगी हमारी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। या फिर हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई तो वो भी हमारी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन पोलरीमीटर ट्यूब के थ्रू पास होने के बाद अगर लाइट हमारी रोटेट ही नहीं हुई, सीधे ही निकल गई, हमारी अनअफेक्टेड हुए, स्टेट अनअफेक्टेड निकल गई लाइट, है ना, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ पर दे रखा है जो हमारा पहला और तीसरा है वो तो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि इसमें हमारी लाइट रोटेट हो रही है, भले ही हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, पर रोटेट तो हो रही है ना। लेकिन जो हमारे ऑप्टिकल इनएक्टिव है वो यहाँ पर दे रखा है दूसरा, जिसके अंदर हमारी लाइट बिना अफेक्ट हुए ही सीधी ही निकल गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हमारा इनेंशियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो कि हमारे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, उनको हम कहते हैं इनेंशियोमर्स। और जो हमारी प्रोसेस है इनेंशियोमर्स की फॉर्मेशन की 180 डिग्री रोटेशन के द्वारा, उसको हम कहते हैं इनेंशियोमेरिज्म। यहाँ पर हमको एग्जांपल दे रखा है लैक्टिक एसिड। अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे इनेंशियोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे मिरर इमेज है एक दूसरे की और हमारे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल हमारा कैसे होते हैं वो आगे बताऊंगा। मिरर इमेज है, इसको देखने के लिए आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और देखिएगा आप ऐसे ही खड़े होंगे जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है। आगे चलते हैं, तो ये देखिए जो हमारे इनेंशियोमर्स होते हैं ये हमारी मिरर इमेज होती है एक दूसरे की, लेकिन हमारे नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। अब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होते हैं, आपको नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज के बारे में समझना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, अपने हाथों को रखना है किसी एक सरफेस पर, रख लिए। तो अब देखिए ये तो आपका लेफ़्ट हैंड हो गया, ये अपना राइट हैंड हो गया। अब ये दोनों हमारे आपने रख दिए सरफेस पर एक साथ में, तो ये हमारे मिरर इमेज तो हो गए, ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे हुए, देखिए नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है जब आप इस राइट हैंड को अपने लेफ़्ट हैंड के ऊपर रखेंगे तब हमारी चारों फिंगर तो कवर हो जाएगी, लेकिन जो हमारी थंब है वो हमारी कवर नहीं होगा। अगर हमारे पूरा हैंड कवर हो जाता तो वो तो हो जाता हमारा सुपर इम्पोजेबल, लेकिन हमारा थंब कवर नहीं हो रहा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे डायस्टीरियोमर्स के ऊपर। तो देखिए जो हमारे डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ये हमारे वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि हमारे नॉन मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की और हमारे साथ में नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं एक दूसरे से। और ये जो हमारे डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ये हमारे एट लीस्ट 2 स्टीरियो सेंटर तो रखते ही हैं। यहाँ पर दे रखें 2 कार्बन, तो हमारे 2 स्टीरियो सेंटर ये हमारे रखते ही हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स। इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा डी टार्ट्रिक एसिड। तो देखिए जो हमारा डायस्टीरियो आइसोमर्स ऑफ डी टार्ट्रिक एसिड यहाँ पर दे रखा है,
तो आपको देखिए स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा कि ये भाई हमारे मिरर इमेज तो है नहीं एक दूसरे की, और साथ में ही ये हमारे नॉन सुपर इम्पोजेबल लग रहे हैं, सुपर इम्पोजेबल मुझे लग नहीं रहे। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो ही गई। अब ये हमारे एटलीस्ट 2 स्टीरियो सेंटर्स रखते ही हैं, तो बस यही है इसके अंदर। और क्या है, सिंपल सा है हमारा डायस्टीरियो आइसोमरिज्म। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी क्या होती है, तो जो हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो हमारी डिवाइड्स करती है ऑब्जेक्ट को इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ्स में, उसी को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे स्ट्रक्चर को इसने प्लेन ऑफ सिमेट्री के द्वारा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर बी आर, यहाँ पर बी आर, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर हमारा मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, ऐसे हमारा डिवाइड हो गया है बाय हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करो और एग्जांपल भी बताओ इसके। तो यहाँ पर देखिए जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसको हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। तो अगर हमारी सारी स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारी बनाई जाती है हमारे सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल के थ्रू, वो हमारी मिलती है आइडेंटिकल एटम से हमारे इक्वल डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर, तो उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दे रखा है जिसके अंदर हमारा पॉइंट ऑफ सिमेट्री दे रखा है सेंटर में। अब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा Cl है और ये हमारा दूसरा Cl है, तो अब इन दोनों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है हमारे सेंटर से वो सेम ही है। अब यहाँ पर Br भी दे रखा है, वो भी हमारे सेम डिस्टेंस पर है। तो ये जो हमारा मिथाइल है जो कि हमारे दोनों आइडेंटिकल एटम है एक दूसरे के, तो इनका डिस्टेंस भी हमारा सेम है, और ये हमारे हाइड्रोजन का भी हमारा सेम डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम हमारे सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल से। तो ये हो जाएगी हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम हमारे